मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा प्रॉक्सी बोले तो इजराइल इस वक्त काफी परेशान नजर आ रहा है। उसका बरसों पुराना ख्वाब ईरान की वजह से टूट रहा है। ईरान को कमजोर करने के लिए उसकी तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। ना तो ईरान कमजोर साबित हो रहा है और ना ही ईरान पर कब्जा करना आसान है। जिस अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर हमला किया, वो सुपर पावर अमेरिका खुद ही ईरान के सामने टिक ना सका और उसे खुद ही भारी भरकम नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और इजराइल की शिकस्त की वजह से ईरान की कद भी बड़ा हो चुका है। पर सवाल है कि ईरान को बार बार खुद के लिए खतरा बताने वाले इजराइल को ईरान से दिक्कत क्या है? ईरान में कौन सा नेतन्याहू की भैंस खोल रखी है? ना तो ईरान के नेतन्याहू के घर में बुरी नजर डाली और ना ही वो नेतन्याहू की बहन बेटी भगाना चाहता है। तो फिर ईरान से ऐसी क्या दुश्मनी है जिसे इजराइल खुद के लिए खतरा मान रहा है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल के वजूद को बनाए रखने के लिए ईरान का खात्मा जरूरी है। साफ साफ अल्फाज में कहें तो ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए ईरान का कमजोर होना जरूरी है, क्योंकि अरबों को पहले से ही कमजोर किया जा चुका है। इसलिए ईरान ही एक वाहिद ऐसा ताकत है जो ग्रेटर इजराइल बनने से रोक सकता है। ईरान ही एक अकेला ऐसा मुल्क है जो इजराइल के लिए खतरा है। ईरान ही एक तन्हा ऐसा मुल्क है जो इजराइल को टक्कर दे सकता है और उस इजराइल को अपनी ताकत का जौहर भी दिखाया है। ईरान ने अपनी ताकत की नुमाइश भी इजराइल को दिखाई है, लिहाजा इजराइल फूटी आग भी ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिलिस्तीन पर कब्जा करके इजराइल बनाना ही काफी नहीं है। ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए मिस्र पर भी कब्जा जरूरी है, लबनान पर भी कब्जा जरूरी है, सऊदी अरब के इलाकों पर भी कब्जा जरूरी है, तुर्की पर भी कब्जा जरूरी है, इराक पर भी कब्जा जरूरी है, मुल्क शाम पर भी कब्जा जरूरी है, यहाँ तक कि उर्दन पर भी कब्जा जरूरी है। यानी ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए फिलिस्तीन के पड़ोस और अगल बगल के तमाम इलाकों पर ताकत और हथियारों के दम पर कब्जा जरूरी है। लिहाजा इजराइल उसी मुहिम में लगा हुआ है, लेकिन ईरान उसे कब्जा करने से रोक रहा है। यानी ग्रेटर इजराइल की राह में सबसे दुश्मन अगर कोई है, उसका नाम है ईरान, ईरान और ईरान। आज के दौर में मुस्लिम ममालिक की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो फिलिस्तीन को इजराइल के चंगुल से आजाद करा सके, क्योंकि मगरबी ममालिक ने मुस्लिम ममालिक को कई टुकड़ों में बांट दिया है। अरब भी इसलिए इजराइल के सामने कमजोर है क्योंकि उनके आका भी वही मगरबी ममालिक हैं जिन्होंने इजराइल को बनाया। यानी अरब और इजराइल दोनों को बनाने वाले मगरबी ताकतें हैं, यानी दोनों के आका एक ही हैं। यानी जिन लोगों ने इजराइल को बनाया, सऊदी अरब को बनाया, उन्हीं लोगों ने मुत्तहिदा अरब अमारात को बनाया, उन्हीं लोगों ने कतर बनाया, उन्हीं लोगों ने कुवैत बनाया, उन्हीं लोगों ने इराक बनाया और उन्हीं लोगों ने शाम को बनाया, उन्हीं लोगों ने उर्दन बनाया, जिसे आज के दौर में जॉर्डन कहा जाता है। जिन लोगों ने इजराइल को बनाया, उन्हीं लोगों ने लबनान को भी बनाया, उन्हीं लोगों ने तुर्की को भी बनाया, वरना ये सब के सब खिलाफती उस्मानिया के इलाके हुआ करते थे। ऑटोमन एम्पायर को तोड़कर अलग अलग मुल्कों के तौर पर बनाया गया। दरअसल ये अचानक से पैदा नहीं हुए। ऑटोमन एम्पायर मगरबी मुल्कों की साजिशों से कमजोर होने लगा। धीरे धीरे आराम परस्त हो गए, धीरे धीरे शराब, कबाब और शबाब के आदी हो गए, अपने दुश्मन के जासूस को ही अपने हरम में जगह देने लगे। एक वक्त ऐसा भी देखा गया जब ऑटोमन सुल्तान का पाए तख्त यानी हेडक्वार्टर ही जासूसों से घिर गया। यहाँ तक कि दुश्मनों की भेजी गई खूबसूरत नीली आंखों वाली जासूस औरतें बादशाहों के बेडरूम में पहुंच गई, उनकी बेगम बन गई, उनकी बीवियां बन गई और जो बीवी ना बन सकी वो उनकी रखैल बन गई। और धीरे धीरे ऑटोमन हुकूमत कमजोर होने लगा। आखिरी दौर में ऑटोमन सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपनी अजीम रियासत को बचाने की बहुत कोशिश की। उन्हें यह मालूम हो चुका था कि उनकी रियासत को और उनकी हुकूमत को किस तरह से मगरबी मुल्क अपने जाल में फंसा रहे हैं और लगातार नुकसान पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने अपने अंपायर को बचाने की खूब कोशिश करते रहे, पर अरब के अलग अलग शहरों में बगावत होने लगी। यहाँ तक कि खिलाफत उस्मानिया के आखिरी निशानी के तौर पर आज तुर्की बचा हुआ है। अरब में मौजूद बड़े बड़े खानदानी कबीले मगरबी ममालिक के जरिए असर आ चुके थे। जिस नस्ल परस्ती को इस्लाम में हराम करार दिया गया, जिस नस्ल परस्ती को सख्ती से इस्लाम ने खारिज किया, उसी नस्ल परस्ती में अरब के बड़े बड़े कबीले डूब गए। उस दौर के डाकू और क्रिमिनल को मगरबी मुल्कों ने हथियार बांटना शुरू किए, तुर्की के खिलाफ भड़काया। इलाके की बुनियाद पर अरब के मुल्कों को राष्ट्रवादी बनाया गया, उन्हें नेशनलिस्ट बनाया गया ताकि वो जमीन के टुकड़े के आधार पर खुद को दूसरों से आला मानने लगे, दूसरों को खुद से कमतर और खुद को दूसरों से बेहतर मानने लगे। लिहाजा अरबों को तोड़ना आसान हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूरोप के पास ये टेक्निक पहले नहीं थी, ये टेक्निक उनके पास बहुत पहले से ही थी, बस इसे कायम करने में उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में यूरोप का जासूसी निज़ाम बेनकाब हो चुका था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने ही मदरसों, मस्जिदों और खानकाहों में
चुन चुनकर मगरबी मुल्कों के उन जासूसों को पकड़ पकड़ कर टांगना शुरू कर दिया, उन्हें काटना शुरू कर दिया, उन्हें चुन चुनकर मिटाना शुरू कर दिया, जो मस्जिदों के पेश इमाम बने हुए थे, मदरसों और खानकाहों के बड़े बड़े उलेमाए दीन बनकर मुस्लिमों को बहका रहे थे, उन्हें गुमराह कर रहे थे। कुरान शरीफ के आयातों का गलत बयानी करना और नस्ल, जमीन, इलाका, जबान की बुनियाद पर मुसलमानों को भड़काना ही उनका मकसद था। लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने उनकी साजिशों को कुचल दिया। पर 19वीं सदी आते आते मुसलमान का सबसे बड़ा और लंबे वक्त तक चलने वाला एम्पायर टूटकर बिखर गया। इसकी शुरुआत फिलिस्तीन पर कब्जे से हुई। फिलिस्तीन में मगरबी मुल्कों के ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया और मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर यहूदियों के नाम पर एक मुल्क बनाया गया, जिसे आज इजराइल कहते हैं। और इस इजराइल को ही दूर दूर तक फैलाकर एक बड़ा एम्पायर बनाने की कोशिश हो रही है, जिसे ग्रेटर इजराइल कहते हैं। पर ग्रेटर इजराइल के लिए यह भी जरूरी है कि उसके पड़ोस के जितने भी मुल्क हैं वो ताकतवर नहीं होने चाहिए। यही वजह है कि अरब के मुल्क आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि वो हर तरह से मगरब के ही भरोसे बैठे हैं। वो खुद मुख्तार नहीं बन पा रहे, उन्हें दूसरे मुल्कों के भरोसे ही जिंदा रहना पड़ रहा है। ग्रेटर इजराइल को बनाने का इससे बेहतर मौका फिर कहाँ मिलेगा। आज लबनान की सरजमीन पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, गजा की सरजमीन पर इजराइल का कब्जा हो चुका है, यहाँ तक कि मुल्क शाम की सरजमीन पर भी इजराइल का कब्जा हो चुका है। मिस्र और उर्दन दोनों ही इजराइल के जेरे असर हो चुके हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात खुद को ही इजराइल समझने लगा है। अरब के मुल्क किसी न किसी तरह से इजराइल के राब्ते में है। वो इजराइल से कोई दुश्मनी नहीं मोल ले सकते क्योंकि उनके पास इजराइल से लड़ने की ताकत नहीं है। शाम, गाजा, वेस्ट बैंक और लबनान पर इजराइल अपने कब्जे की मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ईरान की मदद से इन इलाकों में अस्करी फौज खड़ी हो चुकी है, जो इजराइल को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, अपने मुल्कों पर कब्जा करने से इजराइल को रोक रही है। आज दुनिया ने खुलकर देख लिया, लबनान में भी इजराइल के कब्जे को नाकाम बनाने के लिए ईरान ने अपनी शर्तें अमेरिका पर थोप दी। अब ये मत पूछिएगा कि ईरान क्यों यूरोप की आंखों में खटक रहा है, क्यों अमेरिका की आंखों में चुभ रहा है, क्यों ईरान को इजराइल देखना भी पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि उनके बरसों पुराने तैयार किए गए मंसूबे को ईरान जूते की नोक पर उछाल रहा है, उसे ठोक पीट कर बराबर कर रहा है, उसे कूट कूट कर नाकारा बना रहा है। इसलिए इजराइल और मगरबी मुल्कों के बड़े बड़े मंसूबों के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा है, जिसको कमजोर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि वो इजराइल से ज्यादा ताकत रखता है। इजराइल के पास अपनी कोई ताकत नहीं है, लेकिन ईरान के पास जो कुछ भी है उसका अपना है। इजराइल के पास जो कुछ भी है वो यूरोप का है, जो कुछ भी है अमेरिका का है, ब्रिटेन का है, फ्रांस का है, जर्मनी का है। पर ईरान के पास जो कुछ भी है वो उसका अपना खुद का बनाया देसी हथियार है। इसलिए अगर इजराइल को मजबूत करना है, अगर ग्रेटर इजराइल बनाना है, तो ईरान को कमजोर करना ही होगा। और यही मंसूबा अमल में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ईरान उन्हें नाकाम कर रहा है। इसलिए इजराइल का वजूद कायम करने के लिए ईरान को कमजोर करना ही उनका मकसद है। अब इसके लिए चाहे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहाने तौर पर इस्तेमाल किया जाए, चाहे ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, या फिर इजराइल के जरिए मिडिल ईस्ट में खड़े किए गए अस्करी ग्रुप को बहाना बनाया जाए, पर हर हाल में ईरान को कमजोर किए बगैर ग्रेटर इजराइल नहीं बनाया जा सकता। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एक एक बात बखूबी समझ में आ रही होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षदा मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।